ये ठीक है, ये दोनों ठीक है। उसमें भी जो ठीक रहे उसके साथ चले, गड़बड़ तो है ही। सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी नौजवान साथी, अभिभावकगण, मीडिया के साथ, जो गड़बड़ है, जो सत्ता में हैं, इनको सत्ता में लाने में हम भी जिम्मेवार हैं। 14 साल लालू यादव की सरकार के खिलाफ अभियान चला करके और माननीय सुशासन बाबू को सत्ता के शीर्ष पर बैठाने का काम किया है। इसलिए आज जो गड़बड़ी है, चाहे वह शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कानून व्यवस्था का, बेरोजगारी का, उस पाप के हम भी भागीदार हैं। और इसीलिए जब 30-35 वर्ष के लोग, 25 वर्ष के लोग बोलते हैं तो हमें लगता है कि यही कर सकते हैं। हम तो किनारे पर खड़े हैं, अपनी जवानी लगा करके एक सुशासन की सरकार बनाई और विस्तार से आज चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं लड़ रहा हूं। सरकार बनाई तो अभी कह रहे थे जहानाबाद से जो जाति और धर्म की खेती की जा रही थी उसको तोड़ने का काम था। जो घृणा फैलाई जा रही थी उसको समाप्त करने का काम था। जो नरसंहार हो रहा था उसको समाप्त करने का काम किया। और एक बुनियादी परिवर्तन है। लेकिन हम लड़ रहे थे सरकार से। हम जब जेडीयू से भी लड़ रहे थे तो जेडीयू के लोग हमें हराने के लिए पूरी ताकत लगाते थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जनता दल और समता पार्टी का जो नायक था वह जॉर्ज फर्नांडिस था और उसका साथ मैंने नहीं छोड़ा। यही मैं अंतिम सांस तक मैंने उसका साथ दिया। और उसके अंदर एक जज्बा था नया बिहार बनाने का। आज जब करोड़ों लोग बिहार के, इसके पहले माननीय सुशासन बाबू बिहार में स्कूली बच्चों से, सरकारी शिक्षकों से अपना प्रशस्ति गान करवाने के लिए मानव श्रृंखला बनाते हैं। धूप में खड़े हैं छोटे छोटे बच्चे, क्या तो इनका जयगान हो, ये जयगान हो। ये सामाजिक न्याय के प्रतिनिधि हैं, ये दलित, अति पिछड़ा, शोषित समाज के प्रतिनिधि हैं। लेकिन इन्होंने जितना अन्याय किया शायद कोई सम्मानित व्यवस्था भी नहीं कर सकता। ये कोई ऊंची जाति के साथ नहीं, बल्कि दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ। जिन सरकारी विद्यालय में नीतीश कुमार पढ़े हैं उस सरकारी विद्यालय में आज कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है, कोई नहीं पढ़ सकता। सारी संस्थाओं को खत्म किया। शिक्षक चाहे जिस जाति के थे, जिस धर्म के थे, शिक्षक थे। यदि आप कम भी पढ़े लिखे हैं तो मास्टर साहब कहते थे, गुरुजी कहते थे। आज जो व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने किया, शिक्षक विलीन हो गए। जानबूझ करके ये साजिश की गई और सरकार खुद ये कहती है 50,000 जाली शिक्षक है।
शिक्षक और जाली हो ही नहीं सकता है। यदि जाली शिक्षक है तो इसके लिए यह जाली सरकार जिम्मेवार है, ये जाली सरकार जिम्मेवार है। इसलिए पिछली हुकूमतों से लड़ने का परिणाम यही निकला है। आज कहते हुए भी अपने ऊपर भी कभी कभी विश्वास जम नहीं पाता है, क्या स्थिति कल सुधरेगी, उसमें इस अराजकता से लड़ने की ताकत हमारे नेतृत्व को होगा। आज जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार चरम पर, और यही कारण है कि कोरोना का भूत फैलाया जा रहा है। कोरोना का भूत फैलाया जा रहा है, व्यवस्था कुछ नहीं है। जो इनके सरकारी अस्पतालों में गए उनकी मौत तय है, लेकिन घर बैठ करके यदि काढ़ा पिए, हेम्योपैथ की पूजा खाए, तो उनके मौत को कभी मौत उनको छू नहीं सकता। यदि इनके अस्पताल में गए तो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं है। बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पर लिए हुए है, कह रहा है कि मां को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ये घटना एनएमसीएच की है। कोरोना का रोगी कोरोना का मौत स्वीकार करके वहीं सोया हुआ है और कई रोगी उसके साथ सोए हुए हैं। ये प्रबंधन है, ये प्रबंधन है। अभी जहानाबाद का एक नौजवान डॉक्टर के राजन हमको फोन करते हैं, सर हमको एम्स पटना में भर्ती करा दीजिए। हमने कहा मत जाइए, आपका बेटा भी डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर है, वहां मत जाइए। एक नौजवान से कूद करके आत्महत्या कर लिया, तब भी आपको ज्ञान नहीं हुआ। एक उमेश रजक जो एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, जो खिचड़ी और पानी चिल्लाते चिल्लाते जिसकी मौत हो गई, दवा की बात तो छोड़ दीजिए, एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उसकी मौत हो गई, दवा नहीं मिला। ये सिलेंडर खा गया, ये वेंटिलेटर का पैसा खा गया। ये चोरों की जमात है। इस जुर्मी को हटाने की जरूरत, संकल्प लेने की जरूरत। आज सामाजिक न्याय की सरकार और सामाजिक न्याय के बच्चे अपढ़ रहे, इसके लिए सरकारी विद्यालयों की संपूर्ण व्यवस्था को चौपट करके रखा। एक दिन मैं अपने क्षेत्र में जा रहा था, कुछ बच्चे रोड जाम किए हुए थे। हम उधर गए, क्यों रोड जाम किए हो? क्लास 6 और 7 के बच्चे। कहा जी मास्टरवा हमारी खिचड़ी खाए गए। कुछ शिक्षक उसका रहे थे, उसको ये बोलने के लिए प्रमोट कर रहे थे, प्रॉम्प्ट कर रहे थे। हमने कहा मास्टर साहब शर्म नहीं आती, आप पूरी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। खिचड़ी बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं, इसी काम के लिए बने हैं। सरकारी शिक्षकों के विद्यालय में शिक्षकों से शौचालय गिनने के लिए, जानवर गिनने के लिए, बकरी गिनने के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए एक काम रख गया। और सुशासन, इज इट गवर्नेंस? इसलिए शर्म आती है कि सरकार को कभी बनाने में हमने अपनी जवानी लगाई। और आज संकल्प के साथ कहना चाहते हैं, बिहार को यदि बचना है तो आप इस सरकार को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंकिए। पूरे हिंदुस्तान से, चेन्नई से पटना, दिल्ली से पटना, मुंबई से पटना, अहमदाबाद से पटना, सूरत से पटना मानव श्रृंखला बन गया और छाती पीटते हुए बिहार के दरवाजे पर आकर के खड़ा हुआ। और बिहार के दरवाजे पर लिखा हुआ है नो एंट्री फॉर बिहार। ये प्रवासी हैं, ये कोरोना लेकर के आए हैं, ये घर में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? मरते समय घर जाना चाहता है। ये मजदूरी के लिए गए थे, मजदूरी नहीं मिल रहा, रहने के लिए दवा नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, घर नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे? ये लिख देते हैं बेशर्मी से नो एंट्री फॉर बिहार। लाठियां बरसाई जाती है। जिसने अपने सीने पर सारा चोट लेकर के इस सरकार का निर्माण किया,
उस पर लाठियां बरसाई जा रही है जैसे चोर है, ये क्रिमिनल है। इसलिए जिस दिन राजपूत सिंह चौहान, राजपूत सिंह, सुशांत सिंह राजपूत का जब हत्या हुआ तो हम लोगों ने उसी दिन संकल्प लिया, हम बिहार में फिल्म सिटी बनाएंगे। भिखारी थे, बड़े आदमी नहीं थे, गरीब परिवार से थे। पंडित मदन मोहन मालवीय बीएचयू की स्थापना की। उसी तरीके से हमने अपने पूरे बिहार के साथियों को कहा था, सुशांत सिंह राजपूत जब ओलंपियाड जीता था, उस समय हम अटल जी की सरकार के समय हम सांसद थे। उस समय मेरे डेरे पर आया और हमने कुछ प्रश्न किया। नौजवान जिस तरीके से फिजिक्स पर चर्चा किया, हमने कहा तुम फिल्म में क्यों जाना चाहते हो, क्रिकेट में क्यों ध्यान लगाया हो? कहा कि ये मेरा शौक हॉबी है। जो आदमी क्वांटम थ्योरी पर क्लास 12 में चर्चा करता हो, वह आदमी एक नई इबारत लिखने का काम किया संस्कृति और कला के क्षेत्र में। स्वाभिमानी था। आपने देखा दानवीर कर्ण हमारी भारतीय संस्कृति का वो उच्चतम उदाहरण है, जिसको रश्मि रथी में चिन्हित किया है रामधारी सिंह दिनकर, जिसको स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन कर्ण का कोई मुकाबला नहीं है, न चरित्र बल में न मानस बल में। यह अन्यायी के साथ खड़ा हुआ है स्वाभिमान की लड़ाई में, अन्यथा कर्ण का कोई दूसरा जोड़ नहीं है। दानवीर कर्ण की इस भूमि में अरुण मंडल ने संकल्प लिया। हम पूरे बिहार के साथियों को कहा था, लेकिन कहा भाई जी हम लोग जमीन देंगे, सुल्तानगंज से शुरू हो। तो हमने कहा तुम शुरू करो, हम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांगेंगे और दुनिया का एक बड़ा फिल्म सिटी हम बनाएंगे। और भारतीय सब लोग पार्टी के अलावे भी जो पार्टी में नहीं है, तमाम लोग कह रहे हैं एक बड़ा काम किया है। हॉलीवुड के गुंडों से संस्कृति कर्मियों को बचाने का एक बड़ा संकल्प लिया है। सुशांत सिंह राजपूत को मारने का जो संकल्प लिया है, इन गुंडों को याद रहेगा जिस इतिहास को कर्ण ने स्थापित किया था, उसी अवशेष पर हम सुशांत सिंह राजपूत की इस बुनियादी सवाल को खड़ा करेंगे। स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, हम मौत को स्वीकार करेंगे, स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। हजारों वर्ष का इतिहास इस गांव से लिखा जाने वाला है। कल अरुण कुमार नहीं होगा, कल अरुण मंडल भी नहीं होगा, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की यह धारा जानी जाएगी कि हमने लिखा। दक्षिण के लोगों को भी जो उदयमान कलाकार थे, आज रजनीकांत दक्षिण का हीरो है, कला का उच्चतम शिखर पर पहुंचा है, जिसको हॉलीवुड में पैर नहीं जमने दिया गया। ऐसे कितने लोगों को मुंबई का यह माया नगरी भ्रष्टाचारियों और आतंकवादियों और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के चंगुल में फंस करके आत्महत्या करते हैं। ये आत्महत्या नहीं बल्कि मौत दी जाती है, मौत पिलाई जाती है। इसीलिए हमने कहा। और आज एनडीए से लेकर सारी पार्टी के लोग कह रहे हैं इसकी जांच हो रही है, एफआईआर हुआ। आपको जान करके आश्चर्य होगा, एफआईआर के लिए जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता राजीव नगर थाना में गए तो एफआईआर नहीं लिया गया, डीजीपी तक गए, एफआईआर नहीं लिया गया। और एक महीने के बाद लगातार हमारी पार्टी इस लड़ाई को लड़ रही थी। इन लोगों को लगा कि राजनीतिक घाटा होने वाला है, तो इनके एक वकील ने, सुशांत सिंह के वकील ने महापंडित मंत्री संजय झा जी, महाभारत में संजय नहीं है,
कि धृतराष्ट्र को सही बात बताएं। ये धृतराष्ट्र की तरह के संजय हैं, उसी संस्कार के संजय हैं। तो इन्होंने परसों किया मुख्यमंत्री जी को कि इसमें तो केस होना चाहिए। आप समझ जाइए इतना संवेदनशील मामला। एक महीना के बाद भगवान बुद्ध की तरह सुशासन बाबू को ज्ञान हुआ, नहीं एफआईआर तो होना चाहिए। संजय जी कह रहे हैं, संजय झा जी कह रहे हैं इसमें तो केस होना चाहिए। तब आदेश दिया मुख्यमंत्री जी ने एफआईआर हो, और जब बिहार की पुलिस वहां गई तो चरित्र साफ हो गया मुंबई पुलिस का। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसकी जांच अब सीबीआई से भी नहीं बल्कि एनआईए से कराई जाए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। यह राष्ट्र का एक होनहार बिहार का ही बेटा नहीं था, इस देश का कला धर्मी जिसको छीना गया है, और कितने लोग गुमनाम हो गए। एनआईए इसकी जांच करे। अब एनआईए जांच करे, माननीय प्रधानमंत्री जी आपका धर्म बनता है कि ऐसे सड़ी गली संस्कृति का पर हमला हो और सही व्यक्ति चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, इस हत्या में यदि साजिश करता है तो आम जनमानस के सामने आए। और अरुण मंडल जी, मैं आज कोई लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपके 100 साथियों ने अपना जीवन दान देने के लिए कहा है तो मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूं। जीवन दान देने की जरूरत नहीं है। बिहार की 14 करोड़ जनता आपके इस फैसले के साथ खड़ा है, और पूरे विदेशों से भी हमें टेलीफोन आ रहा है। बड़ा अच्छा काम किया है। बिहार को एक नया इतिहास शुरू करने का मौका मिलेगा। वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आंगन में एक फिल्म सिटी का निर्माण का आपने संकल्प लिया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के एक नए इतिहास के खंडहर पर एक नई इबारत लिखी जाएगी। यह संकल्प आज के दिन हम दोहराते हैं, और यह काम पूरा होगा। इसलिए कि यह मुनाफे के लिए नहीं है। कोई कॉर्पोरेट आता तो मुनाफे के लिए होता, यह कॉर्पोरेट का नहीं, यह अरुण मंडल और उनके साथियों के संकल्प का परिणाम है। इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आप हौसला बुलंद रखें। आपके हौसले ने मेरे हौसले में पंख लगा दिया है। हम एक नया इतिहास लिखेंगे। हमें पैसे की कमी नहीं होगी। पूरी दुनिया में जो लोग फैले हुए हैं, बिहार के जो बौद्धिक संपदा के लोग हैं, न्यूयॉर्क से, अमेरिका से लोगों ने फोन किया है, हमें भी फोन किया है, आशुतोष पाठक जी को भी फोन किया है। हम दुनिया के पैमाने का जो बेहतर फिल्म सिटी होगा उन सारी चीजों को यहाँ हम खड़ा करेंगे, एक एक करके खड़ा करेंगे। और यह फिल्म सिटी हमें एक प्रेरणा देगा कि बिहार में चीनी मिल जो बंद है वो चीनी मिल भी खुलेगा। जो रोहतास इंडस्ट्रीज बेचा सुशासन बाबू ने, इस इंडस्ट्रीज ऐसे इंडस्ट्री को खड़ा किया जाएगा। और जो अशोक पेपर मिल बेचने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कटिहार जूट मिल बंद हो गया, ये सारे मिलों को खोलते हुए नए संस्कृति का इजाद होगा। और ये एक दिन में 7 बांध इनका टूट गया, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आपदा आ गया। 15 साल में तो आप कह रहे थे कि आपदा से हम लड़ने के लिए एक नया कवच पैदा करें। अब ये कवच पैदा करने में पराक्रमी ज्ञानी, एक बाबू ललन सिंह और दूसरा बाबू संजय झा, ये दोनों एक्सपर्ट हैं। ये कैसे बांध टूटता है। जब पिछले पूर्व मंत्री ने कहा कि चूहा बांध कुतर दिया, इनका बांध चूहा कुतर दे रहा है तो बाढ़ आ जा रहा है। तो दूसरे ने कहा कि ये जो थाना में सब दारू था वो चूहा पी गया। अब हमको पता चल रहा है ये सब मोट चूहा जो है मंत्री सब यही सब कुतर दे रहा है। ये तो कुछ भी खा जाएगा, कुछ भी पी जाएगा। और यह जब खाने पीने का यह सिलसिला हुआ तो बिहार आज अस्पताल नहीं है। जो हमारे पूर्वजों ने पीएमसीएच बनाया था,
डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने पीएमसीएच बनाया था, जिसमें कलकत्ता से लोग इलाज कराने आते थे, नेपाल से लोग इलाज कराने आते थे, नॉर्थ ईस्ट के लोग आते थे। आज बिहार का लोग साधारण इलाज के लिए दिल्ली जा रहा है, बीएचयू जा रहा है। शर्म करो सुशासन बाबू। आज 10 रुपए के रजिस्ट्रेशन पर पीएमसीएच में इलाज होता था, आज आईजीआईएमएस में एक ठेला वाला भी जाएगा तो 50,000 रुपया उसको कम से कम जांच में लगेगा। कैसे गरीब के बच्चों का इलाज होगा? छाती पीट करके मौत में धकेल देगा अपने बच्चों। और गरीबों के नेता, सामाजिक न्याय के नेता हो, शर्म करो। इसलिए यदि हमारी सरकार बनती है तो निश्चित तौर से मैं आपको वादा करना चाहता हूं, इन्होंने 15 साल के बाद कहा 5 साल और चाहिए, हम हर खेत को पानी पहुंचाएंगे। हम कहते हैं 5 साल नहीं, 1 साल के अंदर जितने मेडिकल कॉलेज हैं, यदि उसको सुपर स्पेशलाइज नहीं बनाया तो सरकार इस्तीफा कर। 1 साल के अंदर सुपर स्पेशलाइज, ताकि कोई गरीब का बेटा इलाज के बिना नहीं मरे। वो जाए नेहरू मेडिकल, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज जाए, वह अनुग्रह नारायण सिंह मेडिकल कॉलेज गया में जाए, नालंदा मेडिकल कॉलेज में जाए, या पीएमसीएच में जाए, या आईजीएमएस में जाए। वहां जाने के बाद उसे पैसा नहीं लगेगा, इलाज का पूर्ण प्रबंधन होगा। और 1 साल के अंदर हम 10,000 एक्स्ट्रा बेड पैदा करेंगे। आज ये कह रहे हैं डॉक्टर बहाल करेंगे, 900 डॉक्टर बहाल करेंगे। ये 15 साल में 16,000 डॉक्टर बहाल करना था, अब 900 डॉक्टर बहाल। ये कोरोना से कैसे लड़ेंगे? 400 नर्सेज एम्स का स्ट्राइक पर है, जो कोरोना वैरिएंट क्यों रिस्क में डालेगा? तुम्हारे लूटने के लिए पैसा है, सृजन घोटाले के लिए पैसा है, लेकिन डॉक्टरों के लिए पैसा नहीं, नर्सेज के लिए पैसा नहीं है। तो इस बेईमानों की टोली को ध्वस्त करने का संकल्प है। और सृजन का नकली काम नहीं करेंगे, सृजन घोटाला नहीं होगा, सृजन संस्कृति का होगा, सृजन विचार का होगा, सृजन रोजगार का होगा, सृजन मूल्य का होगा, सृजन का सही अर्थ में परचम फैलाएगा। यही संकल्प लेते हैं और तमाम साथी जो इसमें लगे हैं उनको निराश नहीं होने देंगे। ये टीम एक बुलंद इरादे के साथ नया इबारत लिखने के लिए संकल्पित है। जय हिंद, जय श्री राम।